स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे हेट ऑफ रूफटॉप सोलर। अभी रूफटॉप सोलर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हाइप चल रहा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे यूएसए हो, और मुझे श्योर है कि आज नहीं तो कल वो इंडिया में भी घुस जाएगा। तो इसको समझते हैं। तो हेट कहाँ से आ रहा है इसके पीछे? हेट यहाँ से ये आ रहा है कि इसका कहना है, मतलब जो कि हर चीज़ में होता है घूम फिर के, कि सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं, गरीब लोग गरीब ही रह जाते हैं। ठीक है, वो फैक्चुअल बात है, बट वो तो हर चीज़ में लागू होता है। तो उसका क्यों उसके पीछे हल्ला कर रहे हैं, आई डोंट नो। बट ये समझिए, इसका हिसाब ये रहता है कि जो भी अमीर लोग हैं, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा वेयरहाउस बनाता है, वो वेयरहाउस के ऊपर लगा देता है, तो वो ग्रिड से कनेक्टेड ज़रूर रहेगा, लेकिन उसका फेयर शेयर नहीं दे रहा है। यानी कि क्योंकि ग्रिड जो है हर कोई यूज़ करता है, आप हम हर कोई जो सोलर लगाया वो भी यूज़ करता है। तो हर कोई यूज़ करता है और उसकी ज़रूरत है, देश के लिए वो ऑप्शनल नहीं होता, कंपलसरी होता है। उस केसेस में अगर उसमें से बहुत सारे अमीर लोग ये करें कि भैया हम जो सबसे ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते थे, बड़ा बिल देते थे, बिल देने की जगह पे सिर्फ नहीं दे रहे हैं हम, तो वो हो जाता है ना कि भैया गरीब लोग क्या करेंगे, उनको तो मतलब ऑब्वियसली उनसे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, तो वो लटक जाएंगे। मतलब कि आप सबसे ज़्यादा खाते थे, आपके बिल पे चल रहा था, आपने खाना बंद कर दिया, तो दिक्कत हो जाएगा। और मतलब आप ग्रिड तो अभी भी आप यूज़ कर रहे हो, रात को आप अभी भी ग्रिड पे चल रहे हो और पैसा भी नहीं दे रहे हो, तो ये एक सीरियस समस्या बन जाता है। और ये समझिए कि इसको कंपनीज़, यानी कि जो कंपनीज़ खासतौर पे यूएसए में जो प्राइवेट पावर कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज़ हैं, यानी कि जो बिजली बेचती हैं, वो इसका खूब फ़ायदा उठाती है कि भैया इसका ये मतलब होगा कि जिनके पास नहीं है सोलर लगाने का फाइनेंशियल एबिलिटी, उनका दाम बढ़ते जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी तो अपना प्रॉफिट देखेगी। और अगर जो बड़े-बड़े कस्टमर्स गायब हो जाते हैं, तो भैया दाम तो बढ़ जाएगा जो कम कस्टमर्स बचे हैं। और ये इसीलिए मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि मैंने ये सिर्फ यूएसए में अभी देखा, जो वीडियो है नीचे दे देता हूँ, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में कई बार से सुन रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए ये सब जगह पे आने लगा है। और हिसाब ये समझिए कि इसका जो फाइनल डर है कि अमीर लोग जो है गरीब लोग को हटा देंगे ग्रिड से, क्योंकि भैया ग्रिड का दाम अमीर लोग ही मेंटेन कर सकते हैं, ये गरीब लोग के सिर पे आ जाएगा तो वो बिजली अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो हेट यहाँ से आ रहा है, ये बात से। तब बात करते हैं इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या? मतलब हेट है तो है, लेकिन लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि ग्रिड बहुत महँगा होता है। पावर प्लांट, ट्रांसमिशन लाइन, स्विच यार्ड्स, ये सब कोई सस्ता चीज़ नहीं है, बहुत महँगा चीज़ है। इसको आप अच्छे से समझिए, बहुत महँगा है। इसको बनाने में, बढ़ाने में, यानी कि क्योंकि पावर कंज़म्पशन बढ़ते जाता है तो आप बढ़ाते भी हो। बढ़ाने में, मेंटेन करने में समय पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है। और इसमें बहुत सारी चीज़ में फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी कि अगर इसका कंज़म्पशन मतलब कि मान लीजिए स्विच यार्ड है जो 10 मेगावाट पर आवर हैंडल कर सकता है, लेकिन उससे वो बेच अभी भी मान लीजिए सिर्फ 2 मेगावाट पर आवर रहा है, क्योंकि डिमांड घट गया मान लीजिए, तो क्या इसका दाम घट जाएगा? नहीं, इसका दाम फिक्स्ड कॉस्ट है। मतलब इसमें कि उतने ही लोग लगेंगे मेंटेन करने के लिए, जितना वो 10 मेगावाट पे था, उतने ही लोग लगेंगे इतना 1 मेगावाट में था। जो एयर कंडीशनिंग यूनिट है उसका भी उतना ही कंजम्पशन, तो सब चीज़ घुमा फिरा के सेम ही रहेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट होता है बहुत सारा, और इन्फ्लेशन के चलते वो फिक्स्ड कॉस्ट धीरे-धीरे बढ़ता ही जाता है। क्योंकि मतलब जो एम्प्लॉयी आप रखे हो, ये इंडिया का दिखा रहा हूँ, वो एम्प्लॉयी जो है उसका सैलरी तो आपको बढ़ाना पड़ेगा ना, भले थोड़ा थोड़ी बढ़ा रहे, लेकिन आप सोचिए कि आप 50 सब स्टेशन मैनेज कर रहे हैं, सबका सैलरी धीरे-धीरे बढ़ता है, मतलब आपका रनिंग कॉस्ट बढ़ते चला जा रहा है। और समझिए रिच तो आराम से सोलर लेके निकल सकते हैं, और हिसाब ये हो जाएगा पुअर लोग जो, यानी कि जो सोलर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो और उनको पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये मतलब जो बिजली कंपनी है वो बोलेगी भैया आप या तो ज़्यादा पैसा दो या तो हम कट कर देंगे, तो लटक जाएंगे। ग्रिड को जिंदा रखने का भार जो है पूरा का पूरा घुमा फिरा के पड़ जाएगा गरीब लोगों के सिर पे। तो ये लॉजिक है, इसमें कुछ बात सच है, कुछ बात हुलुलु है, लेकिन थोड़ा सच का मतलब किसी को भी शुद्ध झूठ आप नहीं भेज सकते। सच अगर उसमें मिला देते तो बहुत आराम से गटक जाता है। तो आदमी यही समझिए, इसमें लॉजिक है, बात में थोड़ा-सा दम है, लेकिन अब आते हैं हकीकत पे। तो समझिए हेट है, सब लोग नफ़रत कर रहे हैं। लॉजिक ये दिखाया जा रहा है कि भैया अगर ये अमीर लोग अपना सब यीट करने लगेंगे, गरीब लोग लटक जाएँगे। तब बात करते हैं ये शुद्ध झूठ है। ऐसा क्यों झूठ है? क्योंकि समझिए हर कंट्री में ऑलमोस्ट, अब हो सकता है कोई ना कोई कंट्री आप निकाल दो कि जिसमें ये नहीं है, लेकिन घुमा फिरा के एवरेज अगर निकाला जाए तो ऑलमोस्ट सब कंट्री में फिक्स्ड बिल होता है कॉस्ट में। यानी कि जो भी आप बिल लेते हो, जैसे कि मान लीजिए साउथ इंडिया का मैं बिल दिखा रहा था, उसमें फिक्स्ड चार्जेस आप देखोगे है। वो ले रहा है, पर कस्टमर ले रहा है, और फिक्स चार्जेस कितना होगा वो डिसाइड किया जाता है कि आपके पास कितनी बिजली दिया जा रहा है। यानी कि फिक्स चार्ज जो एक होम ओनर के लिए है, जो सिंगल फेस पे है, उसका कम है। फिक्स चार्ज जो 3 फेस के लिए, जैसे मेरे को लेना पड़ रहा है, वो ज़्यादा है। वहीं पे आप 3 फेज 11 केवी का ले रहे हो, जैसे कि बड़े-बड़े बिल्डिंग्स के लिए, उसका फिक्स चार्ज और ज़्यादा है। वो उसके हिसाब से बनाया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है और प्राइवेट कंपनी को भी पता है कि भैया मान ली किसी कारण से आप 2-3 महीना ऑफ कर लिए, जैसे स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है, खूब बम-बम कंजम्पशन हो रहा है, बल्ले-बल्ले बिल आ रहा है, लेकिन स्कूल मान ली गर्मी छुट्टी में 1 महीना या 2 महीने के लिए बंद हो जाएगा, तब तो आप लटक जाएँगे। तो वो रहता है कि उस टाइम में भी जहाँ पे आप शुद्ध मतलब पावर बार ही आप डिस्कनेक्ट कर दिए हो, शुद्ध बंद है,
तो भी आपको बिल देना पड़ेगा, वो फिक्स्ड चार्जेस होते हैं। ये इसीलिए डाला जा रहा है क्योंकि सबको पता है कि भैया ट्रांसफार्मर तो आपको देना ही पड़ेगा, भले उसका यूज़ हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा, ये आपका प्रॉब्लम है, लेकिन देना तो पड़ेगा। पावर पोल आप यूज़ कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, बनाना तो पड़ेगा। तो ये उसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए किया गया है। तो बिल को वही समझिए कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि भैया बिल में एक यूनिट है जो आपको देना ही है, चाहे आप यूज़ करो चाहे नहीं करो, ठीक है? और वो पार्ट जो है, जो आपका फिक्स्ड चार्जेस है, ये भी तो बढ़ता रहता है। फिक्स्ड चार्जेस पहले ₹75 होता था, अभी मतलब वो ₹100 हो जाएगा। या आप लोग आराम से बता सकते हो, कमेंट में लिख के बता सकते हो कि मेरे यहाँ फिक्स्ड इतना था, मतलब 10 साल पहले, उससे उससे 10 साल पहले आप देखोगे धड़-धड़ वो तो बढ़ता ही जा रहा है, और फिक्स्ड चार्ज इसीलिए बढ़ाया जा रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। हर मामले में ये तो हो ही रहा है कि मतलब मैं दे रहा हूँ बिजली बिल, चाहे मैं सोलर लगा के दूँ, चाहे ना लगा के दूँ, मैं तो फिक्स्ड कॉस्ट दे ही रहा हूँ, और वो भी बढ़ते जा रहा है क्योंकि आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ये बात तो है ही, तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गया? जब मैं फिक्स्ड दे रहा हूँ, तो प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है? भाई साहब ये समझिए कि अ, उनका जो लॉस हो रहा है, जो कंपनी रोना रो रही है कि हो हमारा लॉस हो रहा है, गरीब लोग बर्बाद हो जाएँगे, वो लॉस हो कहाँ रहा है? मतलब एक्चुअली हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली वो रेवेन्यू नहीं गया, तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि यूनिट सोल्ड आपका नहीं घट रहा। मतलब कि जैसे अगर आप देखेंगे तो फिक्स चार्ज जैसे मान लीजिए 110 किलोवाट पर मंथ के लिए आपका है कि भैया आपका 110 बिल आना ही है, चाहे कुछ करो चाहे नहीं करो। फिर है कि अगर आप 0 टू 150 यूनिट खाते हैं तो पर यूनिट का दाम आप देखिए 5 रुपीज़ 50 पैसा पर यूनिट खा रहा है। ये पुराना चार्ट है, आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो। फिर देखिए 150 से 300 यूनिट तक 6 रुपीज़ हो गया, और 300 यूनिट से 500 यूनिट का दाम और भाग गया। तो ये देखिए हर चीज़ में दाम भागता रहता है, इसीलिए कमर्शियल वालों का बिल बहुत ज़्यादा आता है। यूनिट में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन चूँकि इनका ये बढ़ गया है, यूनिट पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गया है, वो बहुत ज़्यादा बिल देना पड़ता है। तो हो ये रहा है कि ये इनका खपत घट जा रहा है, यानी कि कंपनी बनाई गई है कि भैया फिक्स चार्ज पे आपका रनिंग कॉस्ट आ जाएगा। ये जितना भी रनिंग कॉस्ट के ऊपर जितना है, ये सिर्फ शुद्ध प्रॉफिट होता है। और ऑब्वियसली कंपनी पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं गटकती है, उसे इन्वेस्ट भी करती है। अभी भी मतलब जैसे मान लीजिए अगर ये होता है कि अमेज़न मान लीजिए ये है कि इतना उसका मान लीजिए 500 बिलियन का प्रॉफिट हुआ, तो 500 बिलियन जेफ बेज़ोस के पास नहीं जाएगा, किसी के पास नहीं जाएगा। उसमें समझिए सिर्फ एक छोटा-सा टुकड़ा सबके पास जाएगा, जो इन्वेस्टर कर रहे हैं उनके पास रिटर्न में जाएगा, और बाकी सारा इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। हमेशा से ऐसे ही होता है। तो ये जो रकम दिख रही है ये घट रहा है। ये ऐसा हो गया कि मैं घर में नहीं था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट इसी को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। सारे कंट्रीज़ के पास बुद्धि थी कि भैया बिजली में फिक्स्ड होता है, तो डालना पड़ेगा। तो उसी को करने के लिए क्या था कि मतलब इनका जो यूनिट सेल्स हो रहे थे कि यानी कि मैं 10 मेगावाट आवर यूनिट बिजली बेचूंगा, वो 10 मेगावाट की जगह हो सकता है 8 मेगावाट, क्योंकि भैया बहुत लोग सोलर लगा लिए, उनका कंजम्पशन घट गया है। तो यूनिट में हर फर्क पड़ रहा है, ये बात एकदम सच है। लेकिन उनका ओ भैया ये ग्रिड कैसे चलेगा, नहीं नहीं सर जी, उनका सिर्फ प्रॉफिट कम हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। लॉस को बचाने के लिए ही फिक्स चार्जेस डाले गए थे, तो लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे उनका, वही समझिए कंज्यूम नहीं हो रहा है। और इसको आप ऐसे समझिए ना कि ये ऐसी बात हो जाए, कंपनीज़ आपको आके बोले, जो बिजली कंपनी है, चाहे वो अदानी हो, चाहे कोई भी हो, वो आपको बोले देखो भैया 5 स्टार एसी मत लो क्योंकि उससे मतलब हमारा लॉस होता है। अब बोलो ना, जूता चप्पल उतार के मारोगे ना, मतलब शुद्ध जूता चप्पल उतार के आप मारोगे, तो वही वाली बात हो जाती है कि भैया मैं सोलर लगा रहा हूँ, मेरा तो सिर्फ ये घट रहा है ना, मैं फिक्स चार्जेस तो अभी भी फिक्स है। फिक्स चार्ज तो मेरा अभी भी फिक्स है, और बड़े-बड़े प्लांट्स में श्योर नहीं हूँ एग्ज़ैक्टली 1500 या 2000 रुपए फिक्स आ जाता है कि सर आपको उतना तो देना ही है। देना ही है, कुछ हो चाहे नहीं हो, देना ही है। तो फिक्स चार्ज मैं दे रहा हूँ, मैं बस अपना कंज़म्पशन घटा रहा हूँ। मैं सिर्फ़ अपना कंज़म्पशन घटा रहा हूँ, यानी कि मेरा घर जैसे मान लीजिए बड़ा घर है और बड़ा छत है, उसमें मैं ये बस इतना कर रहा हूँ कि भैया जो वहाँ पे मान लीजिए मैं अराउंड समझ लीजिए कि 1000 यूनिट खा रहे थे, जो एवब उसमें आ जाएगा। 1000 यूनिट खा रहे थे, तो वहाँ पे 1000 यूनिट खाने की जगह पे मान लीजिए 100 यूनिट खा रहा हूँ। मैं तो ये ऐसे भी हो सकता है कि आप बहुत सारा चीज़ एनर्जी एफिशिएंसी वाला कर दें, जो लोग करते हैं। ये एनर्जी एफिशिएंसी वाली अप्लायंसेस क्यों बिकती हैं? कारण वही है कि बिल देने में सबको दर्द होता है। तो आप मेहनत करते हो ना, आप जितना हो सके उतना आप मेहनत करते हो कि मेरा बिल कम आए। तो ये बिल कम करने के बाद को ये गलत बात है, इससे तबाही मच जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएँगे, ये कहाँ से आ गया? उसी से बचाने के लिए ये फिक्स चार्जेस दिए गए थे। ये बात आप कहाँ से ठूँस दिए? आप अपना प्रॉफ़िट को कहाँ से अब डाल दिए कि भैया अरे तुम प्रॉफ़िट मतलब हम तुमसे नहीं निकाल पा रहे हैं। ये कौन-सा प्रॉब्लम हो गया? ये कौन-सा आपका रोना हो गया? अरे यार 5 स्टार एसी ले रहे हैं, बिल उतना नहीं आ रहा है। ये कौन-सा रोना हो गया आपका? और रहा बात की जो सेलिंग होता है कि ग्रिड जो है, आप उसमें बिजली बेचते हो, तो बिजली एक्चुअली पावर प्लांट तक नहीं जाती, बिजली बस अब्ज़ॉर्ब हो जाती है, यानी कि लोड रिड्यूस हो जाता है, यानी कि जो सबस्टेशन में आ रहा है बिजली, वहाँ पे दिखाएगा कि भैया आपको मान लीजिए 10 मेगावाट खाने का ज़रूरत पड़ रहा था, 8 होगा क्योंकि 2 लोग वो रिटर्न कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि बिजली जनरेटर तक वापस जाता है, बस ये होता है कि डिमांड घट जाता है।
सेलिंग द ग्रिड, ये समझ लीजिए। और इससे कंपनी को फ़ायदा होता है। अगर जैसे मान लीजिए एक प्लांट है जो भी काफ़ी मतलब जिससे बिजली डिस्ट्रीब्यूटर खरीद ले रहा है बिजली, कि भैया तुम प्लांट हो, तुम हमें बिजली दो, हम कस्टमर को देंगे। सारे कस्टमर मान लीजिए कि ये कहते हैं भैया हम सोलर कर देते हैं। दिन में पीक टाइम में ये होता है कि भैया उनका बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, वो वापस भेज दे रहे हैं, ठीक है। वो क्या हो रहा है मेरे लिए? मेरे लिए हो रहा है भैया, मैं डिस्ट्रीब्यूटर, ये जो मतलब जनरेटर है, उसे बोलूँगा भैया तुम बनाओ मत बिजली, मैं फालतू का क्यों करूँगा? मतलब ज़रूरत नहीं है तो मैं करूँगा क्यों? क्यों क्यों बिजली लूँगा? मेरा प्रॉफ़िट बढ़ जाता है क्योंकि मुझे उस पे खर्चा नहीं करना पड़ता है। तो हिसाब वही समझिए। अब बोलेंगे कि नहीं, उसके लिए आपको कस्टमर को पैसा देना है। ये बात एकदम सर्वसत्य है कि आपको कस्टमर को किसी न किसी तरीके से रीइम्बर्स करना होता है। तो वो ऐसा क्लियर कट नहीं है। जैसा कि मान लीजिए मैं यूनिट खरीद रहा हूँ पावर प्लांट से, मान लीजिए ₹1 में पर यूनिट खरीद रहा हूँ। तो आपके बिल में जब रिटर्न हो रहा है कि भैया आपने 200 यूनिट भेज दिया, मैं उसको ₹1 में नहीं लूँगा ना आपसे, मैं तो आपसे 50 पैसे में लूँगा। तो ये समझिए कि मैं उसको सस्ते में यूनिट खरीद रहा हूँ। तभी खरीद रहा हूँ, नहीं तो नहीं खरीदूँगा ना। मैं तो नहीं तो सीधे बोलूँगा भैया मेरा जनरेटर ही सस्ता है। आप खुद ही सोचिए ठंडे दिमाग से। जनरेटर अगर मुझे एक्स प्राइस पे दे रहा है, आप मुझे एक्स इंटू 2 दोगे, मैं तो नहीं लूँगा ना। नहीं सर, नहीं चाहिए, मेरा जनरेटर ही सस्ता है। एक्स से कम होगा तो ही मैं लूँगा। तो वही समझिए कि जो ग्रिड में आप सेल कर रहे हो, उससे रिडक्शन होता है बाइंग का, यानी कि कितना जो पावर डिस्ट्रीब्यूटर है वो कितना खरीद रहा है वो घट जाता है। उसे डायरेक्ट प्रॉफिट होता है कि अरे मुझे इतना बिजली नहीं खरीदना पड़ा। और जो कस्टमर को वो पे बैक करेगा, वो पे बैक बहुत छोटा होता है। मतलब हर मामले में चम चेंज देते हैं। मतलब उनका प्रॉफिट अगर मान लीजिए, और ये बाय डिज़ाइन है, ये बाय डिज़ाइन है गवर्नमेंट का, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट ये किए हुए हैं, उसमें फिक्स्ड चार्जेस में डाला हुआ है। उनको पता है कि भैया आप डाल रहे हो बिजली, तो थोड़ा-सा उसके हिसाब से अकोमोडेट करना होगा, वो डालते हैं। तो वही बोला कि आप 10 मतलब पैसे पे पर यूनिट लोगे तो वो 5 पे ही आपसे खरीदने वाले हैं। हमेशा आपका देखिए कि इनलेट का दाम ज़्यादा होता है वर्सेस आउटगोइंग का। आउटगोइंग का दाम बहुत कम होता है। मतलब बोले, "भई मैं 500 यूनिट डाल दिया।" सर ₹10 हुआ, ज़्यादा नहीं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इनकमिंग हमेशा महँगा होगा वर्सेस आउटगोइंग घर के लिए। और वही समझिए कि आधा से ज़्यादा टाइम तो वो पैसा भी नहीं देते, वो सिर्फ़ क्रेडिट में बदल देते हैं। बहुत सारी जगह में सिर्फ़ क्रेडिट में बदला जाएगा, यानी कि आपका क्रेडिट है, क्रेडिट पे जा रहा है, और बाय द वे फिक्स चार्ज आप अभी भी दे रहे हो। आप भले उनका बिल इतना घटा दे रहे हो कि मतलब आप एक्चुअली उनके लिए नेट पॉजिटिव हो, तो भी वो आपको बिल देंगे और आपको तभी बिल भरना ही पड़ेगा। तो ये सब लोग एक्सेप्ट किए हुए, ये हकीकत है। तो कहाँ से ये झूठ आ गया? ये वैसी बात होगी, अरे तुम बिजली कम खर्च कर रहे हो, मतलब आप सारा लाइन भाग जा रहा है, सारा चीज़ जब बंद कर दे रहे हो ताकि इन्वर्टर थोड़ा-थोड़ा सा चले, या फिर परेशान हो जाए भैया इन्वर्टर ही 16 से कर देते हैं। तो उसके बाद वो रो रहे हैं कि अरे तुम सोलर कर लोगे तो ग्रिड कैसे जाएगा? सर आप हमारी बैंड बजा रहे हो। हम सोलर लगाएँ तो भी आपको पैसा दे रहे हैं, नहीं लगाएँ तो भी आपको पैसा दे रहे हैं। तो मैं अपना बिल तो बचाऊँगा ना। मैं ये वाला तो बचाऊँगा ना। फिक्स चार्ज सही है सर, मैं समझता हूँ आपकी इंपॉर्टेंस है। मैं आपको फिक्स चार्ज दे रहा हूँ उसी से बचाने के लिए। मैं सोलर लगा रहा हूँ सिर्फ़ ये घटाने के लिए। तो यही समझना बहुत ज़रूरी है। और आधा से ज़्यादा टाइम वो पे नहीं करते, उनको पता है उनको प्रॉफ़िट हो रहा है। पे नहीं करते हैं वो कि भैया पेमेंट नहीं है सर, आपका वो बस कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा नेक्स्ट मंथ। तो अब बात करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है? ये जब शुद्ध झूठ है, जब हमारे बिल में ये बना के लिखा गया है, तो शुद्ध झूठ क्यों आ रहा है? क्योंकि ये समझिए प्रॉफ़िट की बात है। मैं एकदम क्लियर करना रहा हूँ, उनका रनिंग कॉस्ट आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफ़िट ज़रूर घट रहा है, मतलब कि प्रॉफ़िट अगर मान लीजिए $8 मिलियन का होना चाहिए था, वो होगा $7 मिलियन का। उनका वो प्रॉफ़िट चुभ रहा है, लॉस नहीं हो रहा है, बस कम प्रॉफ़िट हो रहा है। लेकिन ये आपका और हमारा हेडेक नहीं है ना। और बोल रहे हैं एग्जैक्टली यही चीज़ हुआ जब सब लोग जंप करने लगे हाई एनर्जी, उसमें क्या बोलते हैं, हाई एनर्जी एफिशिएंसी डिवाइसेस में। यही होगा अगर सब लोग जैसे दिल्ली में ठंडा के टाइम में इलेक्ट्रिक हीटर के जगह पे ये एयर कंडीशनर यूनिट चलाने लगे जो हीट पंप की तरफ चले, सबका बिजली बिल घट जाएगा। तो उससे कंपनी नहीं रो सकती ना कि अरे सब लोग बिल नहीं मतलब अपना एनर्जी बचा रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ये कोई बोलेगा तो आप तो सीधा जूता उतार के मारोगे ना। तो वही समझिए, ये प्रॉफिट बचाना चाह रहे हैं। और कंट्रोल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट बात है उसके लिए। तो उसके वही समझिए कि उनका जो कोर कॉस्ट है वो कवर्ड है, नहीं तो वो देंगे ही नहीं कनेक्शन। कोर कॉस्ट कवर्ड है, वो प्रॉफिट बनाते हैं और वो और चाहते हैं कि मैं और प्रॉफिट बनाऊं, क्योंकि लोगों का पावर कंजम्पशन बढ़ते जाएगा। और अगर वो सोलर नहीं किए हैं तो पावर कंजम्पशन सीधे उन पर डिपेंडेंट रहेगा और सीधे उनकी इनकम बढ़ते चली जाएगी। और इग्नोरेंस बहुत आसान है एक्सप्लॉइट करना है। कितने लोग, मैं भी वो था मूर्ख बाय द वे, जस्ट मैं किसी दिन बैठ के देखा, सारे बिल्स को पढ़े, तब जाके समझ में आया कि इग्नोरेंस बहुत आसानी से एक्सप्लॉइट करता है। अरे देखो कि अमीर लोग अमीर हैं, आप गरीब हो, अरे आप गरीब हो, अरे आप गरीब हो, सब एक चीज़ बार-बार बोलो आप गरीब हो, तो हर कोई बीपी हाई हो जाता है सबका। और वही समझिए कि प्रोस्यूमर्स, यानी कि जो एनर्जी खा रहा है, जो बेच रहा है, वो प्रोस्यूमर कहलाता है, कंज्यूमर नहीं है, प्रोस्यूमर है। तो प्रोस्यूमर जो है ना, उसको कंट्रोल करना उतना आसान नहीं होता, वो तो देख लेगा सर। सर जी आप कह रहे थे जैसे कि रिटर्न में आपको 25% देगा, और रिटर्न में दिखा सर आप 20% ही दे रहे हो, तुरंत पकड़ लेगा। प्रोस्यूमर अलर्ट होता है। प्रोस्यूमर थोड़ा एक कंज्यूमर से थोड़ा सा ऊपर रहता है। कंज्यूमर के पास कुछ करने का है ही नहीं, वो कर ही नहीं सकता कुछ। प्रोस्यूमर थोड़ा एक तो रास्ता जो चूज कर सकता है, तो इसीलिए उसके पास ज़्यादा अवेयरनेस रहता है, तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है।
और वही समझिए कि सोलर आपको एक बेनिफिट देता है कि अगर आपके पास सोलर है और कल को बिजली बोलती है कि हम दाम बढ़ा देंगे, जो कि आप लोग जानते ही होंगे कि बिजली का दाम 1990 से कितना बढ़ा है, 2000 से कितना बढ़ा है, 2010 से कितना बढ़ा है, 2020 से कितना बढ़ा है, ऐसे बढ़ते ही जा रहा है। तो अगर बिजली का दाम कल को और बढ़ जाए, जिनके पास सोलर है वो बोलेंगे, नहीं, एक काम करो सर, आपका दाम इतना बढ़ गया कि अब मैं सोलर प्लस बैटरी लगा सकता हूँ, हटाओ सर, आपको हटा ही देते हैं। आपका फिक्स चार्ज ही अब मान लीजिए अगर 2-2 हज़ार रुपये तक होने लगे पर कस्टमर, तो आप बोलोगे ना, भाई सर आप हटा ही लो, आप हटा लो, मैं सर एक जनरेटर खरीद कर रख देता हूँ जस्ट इन बैड डेज, या किसी दिन मेंटेनेंस हो या सर्विस हो, मैं हटा ही देता हूँ सर आपको। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसी कारण से अगर सब लोग सोलर लगाते हैं तो थोड़ा ग्रिड पे दबाव बना रहता है कि सर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको थोड़ा बिल जो है कंट्रोल रखना पड़ेगा। और इससे क्या होता है, इससे कंपनी पे क्या फ़र्क पड़ता है? कंपनी में फ़र्क पड़ता है ना कि जो उनके गेन्स हुए, जितना उनका प्रॉफ़िट है, उसे वाइज़ली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यानी कि सिर्फ़ नया पावर प्लांट नहीं बनाओ, नया एफ़िशिएंट पावर प्लांट बनाओ। क्यों? क्योंकि जो कोल आ रहा है, वो फ़िक्स्ड है। अगर उस कोल से ज़्यादा काम निकाल लेते हैं, एफ़िशिएंसी बढ़ा के, तो ही हम बिल कम रख पाएँगे। बिल बहुत ज़्यादा करेंगे, लोग छोड़ देंगे। तो समझ रही है, कंपनी को फ़ोर्स करता है कि अरे! सर आप दूसरा प्राइवेट जेट मत खरीदिए, एक से खुश रहिए और इन्वेस्ट कीजिए वापस। ठीक से इंफ्रास्ट्रक्चर कीजिए। तो ये समझने वाली बात है। और इससे ग्लोबल इमिशंस पे क्या फ़र्क है? आपका CO2 फुटप्रिंट घट जाता है। एनर्जी का सबसे सिंपल ऑप्शन यही है कि एनर्जी वहीं कंज़्यूम करो जहाँ ज़रूरत हो रहा है। तो अगर आप प्रोडक्शन भी वहीं करते हो कि मेरा छत पे प्रोडक्शन हो रहा है, मेरा ही घर खा रहा है, सबसे कम एनर्जी में सबसे ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि बहुत एनर्जी वेस्ट होता है ट्रांसमिशन में। A टू B ट्रांसमिट करने में बहुत वेस्ट होता है। तो बहुत अच्छा वो CO2 फुटप्रिंट घटाने लगता है लोगों का। और इसीलिए समझिए कि वो कंपनीज़ इसीलिए मेहनत कर रही है इस तरह का कैंपेन लगा के, ताकि आपका ROI बढ़ जाए। ROI अभी के टाइम में बेस्ट मतलब कंपनीज़ लोगों के लिए तो फ़िदा है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका फिक्स चार्ज ही इतना हाई रहता है, प्लस और उतना ज़्यादा यूनिट खाते हैं कि भैया उनका सबसे हाई वाले रेट में लगता है। तो उनका तो सीधा है, भैया हमारा ROI तो बहुत जल्दी हो जाता है सोलर लगा के। जैसे कि ये पंजाब में एक जो जगह है, जहाँ पे कहा जाता है कि सर वर्ल्ड का लार्जेस्ट रूफटॉप सोलर है, अराउंड 11 मेगावाट का। मतलब एक यूनिट नहीं है, ऑब्वियसली कई सारे ऐसे यूनिट है, लेकिन 11 मेगावाट का है। तो ऑब्वियसली अगर वो 11 मेगावाट कंज्यूम कर रहे हैं, तो सोचिए उनका बिल कितना आता होगा। तो उनके लिए तो है, उनके लिए तो सीधे चुपचाप से पैसा लो, हमको सोलर लगा के दे दो। जो लोग बड़े-बड़े ये यूज़ कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री बनाए रखे हुए हैं, उनको भी चाहिए एयर सर्कुलेशन के लिए या एयर कंडीशनिंग के लिए। खाना का अगर इन्वेंट्री हो तो उसको एयर कंडीशन करना पड़ता है। तो उन सब का तो इतना कंजम्पशन है कि भैया उनके लिए सोलर लगाना ज़रूरी है, तभी उनका ROI अच्छा होगा। लेकिन कस्टमर जो है, घर वाला है, उसका ना तो उतना मतलब ROI बहुत स्लो लगता है, तो गवर्नमेंट उसे सब्सिडी देती है ताकि फटाफट आप कर सको। वो सब्सिडी हटाना चाहते हैं, क्यों? ताकि ROI जो है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि चीज़ आराम से आपका 10 मतलब सही है 5 साल में हो जाता है, उसे 10 कर दो, ताकि लोग ना खरीदें, ताकि लोग हमारे चंगुल में फँसे रहें कि भैया हम तो कितना भी दाम बढ़ाएँ, तुम जाओगे कहाँ? तुम जाओगे कहाँ? अगर आपको कोई बोलता है 5 साल का ROI है, तो आप लोन लेने का सोचते हैं। आपको कोई बोलेगा ROI 10 साल का है, आप नहीं लोगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो खराब होगा, कुछ ना कुछ फूट सकता है, और खासतौर में इंडिया में जहाँ पे वहाँ बंदर बहुत लोग हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो ये वही वाली बात है, इसीलिए वो ROI के पीछे पड़े हुए हैं कि भैया ROI इतना कर दो कि होम ओनर ना लगा सके। और इसे समझिए कि उसका फ़ायदा ये होगा कि वो सारा जो प्रॉफ़िट आ रहा है, वो प्रॉफ़िट बढ़ते चला जाएगा, वो आराम से उसे कंज़्यूम करेंगे, उनसे कोई टेंशन नहीं, वो चिल मारेंगे। उन्हें तो रीइन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ेगा कि भैया तुम जाओगे कहाँ? तुम्हारे पास ऑप्शन ही क्या है? मैं बिजली का यूनिट तुमको ₹10 पर यूनिट बेचूँ या ₹100 पर यूनिट करूँ, तुम जाओगे कहाँ? तो वही समझिए, इसीलिए वो दबा के चला कि भैया तुम्हारे पे काबू बना रहे, मेरा प्रॉफ़िट और बढ़े। नुकसान नहीं, प्रॉफ़िट और बढ़े। ऐसा नहीं कि नुकसान हो रहा है, मैं उसे बैंकरप्सी से बचा रहा हूँ, ना, ना, ना। वो सब सॉर्टेड है सर। मैं बस दूसरा याट भी खरीदना चाहता हूँ ना सर। तो यहाँ पे एक सीरियस बात आती है वार्निंग की, कि ये समझिए रूफटॉप सोलर जो है अभी फ्राजाइल इंडस्ट्री है। बड़े लोगों के लिए बड़े बात में जब आप कर रहे हो, बड़ा-बड़ा सिस्टम है, तो उसमें कोई डिस्कशन है, वो लोग करेंगे ही क्योंकि उनका सेंस बनता है। लेकिन अगर होम रूफटॉप नहीं ठीक से ग्रो कर पाए तो लटक सकता है। अभी क्योंकि मैं क्लियर कर रहा हूँ, सोलर उस जगह पहुँच गया जहाँ ROI उसका है, इसीलिए लोग सोलर फार्म बनाए। यही कंपनी जो आपको कह रही है कि सोलर मत लगाओ, उससे नुकसान होता है, वही लोग खुद का ही सोलर फार्म खरीद रहे हैं। तो बात वही समझिए कि सोलर टेक्नोलॉजी वहाँ पे, लेकिन होम स्केल पे लॉजिकल नहीं है। मतलब होम स्केल पे थोड़ा-सा इसे सपोर्ट चाहिए। तो वही समझिए, और ये आपको फ्रीडम और एनर्जी दोनों देता है। यानी कि आप लगाते हो सोलर, तब आपको एनर्जी खर्च करने में दिक्कत नहीं होगा कि हाँ, मान लिया आप घर में सब कंप्यूटर का कुछ बड़ा काम कर रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है। ढंग से अगर आप सोलर ढंग से साइज़ करते हो, ढंग से स्केल करते हो, तो आपका एसी नहीं हो, एसी बंद कर दो, एसी चलाते रहो भाई, चलाते रहो, क्या दिक्कत है? और रहा बात कि अगर एसी कंटीन्यूअसली चल रहा है 24/7, यानी कि एक बार टेम्परेचर वो ड्रॉप कर दिया, उसको बार-बार गर्म नहीं होने दे रहा है, वो एफिशिएंट होने लग जाता है। डिपेंडिंग कि आउट का थर्मल लोड कितना है। तो हर मामले में आपको सोलर लगाना लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देता है, एनर्जी भी देता है, फ्रीडम भी देता है। तो वही समझिए कि अगर ये इंडस्ट्री नहीं ठीक से ग्रो कर पाई, सोलर रूफटॉप की बात कर रहा हूँ। सोलर सॉलिड है, वो चल रहा है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूफटॉप की बात कर रहे हैं, तो आप सफ़र करोगे, आप और मैं सफ़र करूँगा।
और हम लोग कंट्रोल भी खो दें, क्योंकि बोले अगर किसी के पास सोलर है ही नहीं तो गवर्नमेंट को जो मन हुआ वो करेगा। गवर्नमेंट क्योंकि पावर कंपनी से बना हुआ है, पावर कंपनी बोलेगा भैया देखिए सर कोयला का दाम बढ़ गया है, आप लॉल हो जाओ, दाम बढ़ाओ, नहीं दोगे तो मैं कट कर दूंगा। क्या कर सकती है गवर्नमेंट उस केस में? लेकिन सबके पास सोलर रहता तो कंपनी को अपने रहेगा भैया हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, दाम कम में बेचना पड़ेगा, नहीं तो हम लटक जाएंगे। तो वही समझिए। हम लोग को, हर किसी को ये टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, और तभी जितना लोग डिमांड बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा उसका प्राइस घटेगा। प्राइस अभी नहीं है, उतना नीचे है। और वही समझिए इसका इसमें एक सेकेंडरी बेनिफिट आएगा लॉन्ग टर्म में, कि जितने भी ईवी बैटरी हैं जब वो गाड़ी से हटाया जाता है तो ऐसा नहीं होता कि वो डेड हो चुका रहता है। ऑलमोस्ट बैटरी के तौर पर वो पूरी तरह से यूजफुल रहता है। लेकिन हाँ, वो हाई इंटेंसिटी नहीं सर्वाइव कर सकता जो आपका कार में चाहिए, गाड़ी में चाहिए, एक्सीलेटर दबाए गाड़ी गायब हो जाए, वो नहीं होने वाला है। लेकिन घर का एक नॉर्मल लोड में ये बोलेगा भाई हम संभाल लेंगे, अभी भी हम 10 साल आराम से दे सकते हैं। तो ये सारे बैटरीज को एज ए सेकेंड यूज़, मतलब गाड़ी में वो यूज़ हुआ, 10 साल बढ़िया रहा, उसको निकालो, घर में डाल दो, घर में एज ए एनर्जी बैकअप वो चलता रहेगा सोलर के साथ। कोई टेंशन नहीं है, आप भी खुश, हम भी खुश, सब कोई खुश। बस हाँ, वो मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े याट्स खरीद रहे हैं, उनका दूसरा तीसरा याट आना बंद हो जाएगा। तो वही समझिए, किसी को नुकसान नहीं होता इससे, सबका एक्चुअली प्रॉफिट ही होता है। लेकिन वही तो लोग चाहते हैं कि अगर सर आप अपने पैर पे खड़ा होने के आप पास पहुंचने लगोगे तो उनकी तो बैंड बच जाएगी ना, उनको मेहनत करना पड़ेगा। तो वही समझिए, वार्निंग इसीलिए मैं सबको देना चाहता हूँ कि इस तरह के हाइप में ना फंस जाए, बहुत गंदा बैंड बचेगा, आपका भी और हमारा भी। और जो आपका बैंड बजाए हैं वो तो अपना याट में घूमने चले जाएंगे रशिया। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, रूफटॉप सोलर के अगेंस्ट इतना हेट जो आजकल पैदा किया जा रहा है वो क्यों है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कॉमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।